राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये ऐसे 5 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो सीधे तौर पर भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन आते हैं। ये सभी स्कूल्स सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हैं और इन स्कूल्स का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका मेन टारगेट है बच्चों को भविष्य में इंडियन आर्मी यानी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में अफसर के तौर पर तैयार करना। फर्स्ट, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नंबर 2, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर जो कि राजस्थान में है। नंबर 3, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, ये भी राजस्थान में है। और नंबर 4, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, ये कर्नाटका में है। और नंबर 5, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, ये भी कर्नाटका में है। आमतौर पर यहाँ बच्चों को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयार किया जाता है। ये स्कूल्स 6th क्लास में और 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं। 6th क्लास में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो 5th पास कर चुके हैं और जिनका एज जो ग्रुप है वो है 10 to 12 ईयर्स, यानी 10 से 12 वर्ष के जो रेंज के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 9th क्लास में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो 8th पास कर चुके हैं और जिनका एज रेंज है 13 to 15, 13 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 9th क्लास के लिए। तो ध्यान रखें, ये स्कूल्स केवल 6th और 9th में ही एडमिशन देते हैं और ये बोर्डिंग स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए 3 लेवल टेस्टिंग प्रोसेस होता है। पहला है कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कि एक रिटन एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, तो थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे इन स्कूल्स में जाएं तो उनको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आगे प्रोसीड करने की परमिशन होती है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ये ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है जिसमें बच्चों को 4 सब्जेक्ट्स में परीक्षा देनी होती है और वो 4 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। और अगर आपके बच्चे अच्छा रैंक लेते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर जो मेरिट बनाई जाती है उसमें अच्छा रैंक आता है, जो कट ऑफ है स्कूल्स का उसमें अगर उनका रैंक आता है, उस रेंज में उनका रैंक आता है, तो फिर ये सेकंड स्टेज के लिए प्रोसीड करते हैं और सेकंड स्टेज होती है इंटरव्यू। और जो बच्चे सेकंड स्टेज को भी क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर थर्ड स्टेज जो कि फाइनल स्टेज है मेडिकल टेस्ट, उसके लिए बुलाए जाते हैं। और जो थर्ड स्टेज को भी क्वालिफाई कर जाते हैं उनको इन स्कूल्स में एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेनली जो स्कूल्स हैं ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ये उनके लिए हैं जिनके पिताजी डिफेंस में है यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी है यानी कोटा है और जो फी है उसमें भी काफी सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है जिनके पेरेंट्स यानी पिताजी डिफेंस में है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिविलियंस के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। सिविलियंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको मेरिट में काफी अच्छा स्कोर लेना होगा क्योंकि सिविलियंस की सीट थोड़ा कम होती हैं और फीस में भी थोड़ा फर्क है। सिविलियंस के बच्चों को जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं उनके मुकाबले थोड़ा ज्यादा पे करनी होती है, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं रिजर्वेशन को लेकर के वो भी यहाँ फॉलो किए जाते हैं, यानी SC ST को थोड़ा और रियायत यहाँ पर मिलती है, उनके लिए सीट्स भी रिजर्व होती हैं और फी स्ट्रक्चर में भी उनको थोड़ा और सब्सिडी मिलती है। और एक लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 6th क्लास का जो प्रोसेस है एडमिशन का, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, राइट। तो जो बच्चे डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर के इंडियन आर्मी में अफसर बने, तो मुझे लगता है इनसे अच्छा शायद ही कोई स्कूल हो।